जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, अध्याय 5। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि चीनी का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो सफ़ेद चीनी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। वो एक मीठे विष के समान है। उसे अधिक नहीं खाना चाहिए। उसे कोशिश करें ना खाएं या कम खाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। चीनी और चिकनाई की भरमार नितांत अहितकर। परिवार में आहार व्यवस्था का प्रमुख स्थान है, अतएव स्वास्थ्य और आरोग्य के सामान्य नियमों की जानकारी रखनी आवश्यक है। आहार में चीनी और चिकनाई की भी आवश्यकता है, पर उन्हें सीमित परिमाण में ही लिया जाना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित की गई है। कहते हैं कि अति मात्रा में लिया गया अमृत भी विष बन जाता है। चीनी और चिकनाई हमारे सामान्य खाद्य पदार्थों में से प्रायः प्रत्येक में उपयुक्त मात्रा में विद्यमान रहती हैं। जितना शरीर मांगता है उतना अंश इन दोनों पदार्थों का अन्न, दूध, शाक, फलों में पर्याप्त परिमाण में पाया जाता है। अलग से घी, तेल खाने की या चीनी लेने की वस्तुतः कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य आहार मुंह की लार के सम्मिश्रण से सहज ही शर्करा युक्त बन जाता है और वह पेट में जाकर चीनी की आवश्यकता पूरी कर देता है। यदि अलग से शर्करा की आवश्यकता समझी भी जाए तो वह खजूर, अंजीर, किशमिश आदि मेवों से, शहद से अथवा गाजर, चुकंदर आदि शाकों से सहज ही मिल जाता है। आजकल स्वाद के लिए जिस तरह चीनी की भरमार की जाती है, उससे शरीर को तनिक भी लाभ नहीं पहुंचता, वरन पाचन तंत्र पर अनावश्यक भार पड़ता है। साथ ही अस्थि दुर्बलता, दांतों की खराबी, जिगर के रोग, रक्तचाप आदि अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं। यही बात चिकनाई के संबंध में है। घी तेल में पकाई हुई चीजें स्वादिष्ट तो लगती हैं, पर साथ ही गरिष्ठ भी बहुत होती हैं। कड़ा शारीरिक श्रम करने वाले ही उन्हें पचा सकते हैं। सामान्य शारीरिक स्थिति वाले लोगों को दूध से, तिल, मूंगफली आदि से जो संतुलित एवं अन्य रसायन सम्मिश्रणों के साथ जो चिकनाई मिलती है, वही सुपाच्य एवं हितकारी होती है। पकवान और मिष्ठान खाना अमीरी का, सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है। त्योहार उत्सवों में उन्हीं की भरमार रहती है। मेहमानों को चीनी चिकनाई प्रधान पदार्थ ही खिलाए जाते हैं। समझा जाता है कि यह उनके स्वागत सम्मान का सूचक हुआ, पर वास्तविकता इसके बिल्कुल उल्टी है। ये दोनों ही पदार्थ गरिष्ठ हैं, पाचन यंत्र को बिगाड़ते और बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। यदि आहार शास्त्र की तनिक भी जानकारी हमें हो और स्वाद से स्वास्थ्य की उपयोगिता अधिक प्रतीत हो, तो निश्चय ही इन दोनों मुंह लगी खाद्य विकृतियों पर तुरंत नियंत्रण करने की आवश्यकता अनुभव होगी। रासायनिक विश्लेषण की दृष्टि से चीनी को कार्बोहाइड्रेट वर्ग में गिना जा सकता है। उसमें ना कोई विटामिन है और ना कोई खनिज तत्व। वह केवल उत्तेजना प्रदान करती है। खाद्य का मुख्य गुण पोषण प्रदान करना है, पर वैसा उसमें कुछ भी नहीं है। उसे हजम करने के लिए जितनी इंसुलिन चाहिए, उतनी शरीर में उत्पन्न न होने से जिगर की कई प्रकार की खराबियां अधिक मात्रा में सफ़ेद चीनी खाने वालों को आ घेरती हैं। न्यूयॉर्क नगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए एक अनुसंधान में 700 अधेड़ व्यक्तियों में से आधे को वसा और चीनी युक्त और आधों को उनसे मुक्त रखकर 1 वर्ष तक परीक्षण किया गया। मालूम पड़ा कि चीनी चिकनाई खाने वाले अधिक बीमार पड़े और उनका परहेज करने वालों का स्वास्थ्य अपेक्षाकृत कहीं अच्छा रहा। इसी प्रकार की जांच सामान्य लोगों पर की गई तो पता चला कि चीनी चिकनाई अधिक खाने वालों में से 1 लाख के पीछे 642 हृदय रोग से पीड़ित हैं, जबकि कम या ना खाने वालों में उतने ही लोगों में सिर्फ 176 को दिल संबंधी शिकायतें हैं। 50 वर्ष की उम्र के बाद तो यह अनुपात द्योड़ा हो गया, अर्थात ढलती आयु को यह गरिष्ठ पदार्थ और भी अधिक तेजी से हानि पहुंचाने लगे। आमतौर से लोग स्वादवश चिकनाई और चीनी की मात्रा उससे कहीं अधिक खाते हैं, जितनी की शरीर को वस्तुतः आवश्यकता है। फलतः उन्हें हृदय रोगों से ग्रसित होना पड़ता है। 40 वर्ष के बाद जबकि पाचन तंत्र शिथिल पड़ जाता है और पित्ताशय एवं अग्नाशय के रसों में कमी आ जाती है, तब तो इन गरिष्ठ पदार्थों की बढ़ी हुई मात्रा का पचना और भी अधिक कठिन हो जाता है। स्पष्ट है कि जो खाते हैं उससे शक्ति नहीं मिलती, वरन उससे मिलती है जो पचता है। चिकनाई और चीनी स्वादिष्ट भले ही लगें, पर वह पचने में कठिन पड़ती है। ढलती उम्र में तो वह और भी अधिक दुष्पाच्य हो जाती है। इनसे पेट पर अतिरिक्त भार पड़ता है। इस अवांछनीय भार से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उनमें हृदय रोग मुख्य है। रक्त में चिकनाई का अंश बढ़ जाने से वह गाढ़ा और फुडकीदार बनने लगता है
और हृदय के रक्त संचार कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। हर नमक खारी ही नहीं होता, उनके स्वाद भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। समुद्री नमक दाल में नहीं डाला जा सकता, उसमें कड़वापन होता है, फिर भी वह पूर्णतः नमक वर्ग का है। अन्य कितने ही प्रकार के क्षार लवण खाद्य पदार्थों में रहते हैं, पर ये सेंधे नमक की तरह स्वादिष्ट नहीं होते। ठीक इसी प्रकार खाद्य पदार्थों में रहने वाली बहुमूल्य शर्कराओं में अनेकों ऐसी होती हैं जिनमें मिठास नहीं होती, फिर भी वे पूर्णतः शर्करा वर्ग की हैं और मीठी लगने वाली शक्कर से किसी भी प्रकार कम गुणकारी नहीं हैं। हम अपने सामान्य संतुलित आहार से प्रायः 2 प्याले भरकर शर्करा प्राप्त कर लेते हैं, जो शरीर को स्वाभाविक क्रियाकलाप चलाने के लिए सब प्रकार से पर्याप्त है। उसके अतिरिक्त जायकेदार चीनी की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि चीनी अलग से खाना बंद कर दिया जाए तो इससे किसी का कुछ हर्ज नहीं, क्योंकि शरीर की आवश्यकता भर को शर्करा तो सामान्य खाद्य पदार्थों द्वारा पर्याप्त मात्रा में मिल ही जाती है। फलों, मेवों और शाकों में प्रतिशत कितनी शर्करा होती है, उसका आभास नीचे दिए गए कुछ विवरणों के आधार पर जाना जा सकता है। सूखा खजूर 75.4, सूखा अंजीर 68.4, काजू 27.9, बादाम 19.6, केला 23.0, अंगूर 25.3, सेव 14.9, चुकंदर 12.9, संतरा 11.20, रसभरी 14.8, बेर 12.3, आलू 22.5, गाजर 16.2, मटर 12.1। इंग्लैंड के आहार विज्ञान विशेषज्ञ प्रोफेसर जोन यूदकिन ने बताया कि मात्र चिकनाई अधिक खाने के कारण ही नहीं, हृदय रोग अधिक चीनी खाने से भी उत्पन्न होते हैं। हृदय के लिए हानि पहुंचाने वाले पदार्थों की सूची में चीनी को भी प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने अपने एक भाषण में कहा, सन 1621 में तो चीनी राजनीतिक कारणों से छोड़ी थी, पर पीछे भोजन शास्त्र का अध्ययन करने पर जाना कि वह हमारे शरीर के लिए निकम्मी ही नहीं घातक भी है। वह आंतों में जलन पैदा करती है और दूसरी तरह के नुकसान पहुंचाती है। गुड़ और लाल शक्कर तो खाई भी जा सकती है, पर सफ़ेद चीनी के बारे में तो मैं यह चाहूँगा कि उसका उत्पादन ही बंद कर दिया जाए। शरीर को शक्ति देने के लिए जिस चीनी की आवश्यकता पड़ती है, वह शहद, मेवे, फल, अनाज आदि में उचित संतुलन के साथ पाई जाती है। इसे ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज के अतिरिक्त लैक्टोज भी एक प्रकार की चीनी है, जो बहुत करके दूध में पाई जाती है। सेलुलोज और सुक्रोज वर्ग की चीनी तभी सुपाच्य होती है जब वह अन्य रसायनों के साथ संतुलित मात्रा में मिली हो। गाजर में सुक्रोज स्तर की चीनी है, जो अनुपातिक संतुलन के कारण हमारे लिए शक्तिदायक सिद्ध होती है, किंतु यही सुक्रोज जब अन्य रसायनों से अलग करके केवल सफ़ेद चीनी के रूप में निकाल ली जाती है, तो वह दुष्पाच्य और हानिकारक बन जाती है। वह आंतों पर अतिरिक्त दबाव डालती है और पचाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता को पूरी करने के लिए दांतों, हड्डियों तथा मांसपेशियों को कचोटती है। सफ़ेद चीनी एक दृष्टि से बिल्कुल निस्सार है। उसमें से प्रोटीन, विटामिन, खनिज आदि ईख में रहने वाले सारे उपयोगी पदार्थ निकालकर बिल्कुल साफ कर दिए जाते हैं। मिठास के अतिरिक्त और दूसरी कुछ भी ऐसी वस्तु शेष नहीं रह जाती जो शरीर के पोषण में तनिक भी सहायता पहुंचा सके। उसे अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि गर्मी बनाए रखने वाले ईंधन का काम दे जाती है। वह शरीर में घुल नहीं पाती। बाहर निकालने के लिए खदेड़ते जाते समय वह कुछ न कुछ विकृतियां और बीमारियां ही शरीर में छोड़ जाती है। इस निरर्थक और हानिकारक वस्तु का मात्र जीभ के स्वाद के कारण इतना अधिक प्रचार बढ़ रहा है, यह देखकर आश्चर्य होता है। सफ़ेद चीनी की तुलना में गुड़ कहीं अधिक मूल्यवान है। इसमें कितने ही उपयोगी तत्व रहते हैं। विटामिन बी तो उसमें रहता ही है, इसके अतिरिक्त की प्रतिशत मात्रा में निम्न अनुपात से अन्य उपयोगी पदार्थ भी बने रहते हैं। गांधी जी गुड़ के हिमायती थे। उनके हरिजन पत्र में कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सम्मतियां इस संदर्भ में छपी थीं। डॉक्टर अंसारी ने लिखा था कि पचने और पोषण की दृष्टि से गुड़ की उपयोगिता चीनी की अपेक्षा कहीं अधिक है। डॉक्टर मेकल का मत था, सफ़ेद चीनी में सारे मूल्यवान गुण नष्ट हो जाते हैं, जबकि वे गुण में बने रहते हैं। चीनी के मुकाबले गुड़ बेहतर चीज़ है। गुड़ में ढेरों उपयोगी पदार्थ रहते हैं। उसमें प्रतिशत का विश्लेषण इस प्रकार है: प्रोटीन 2%, चिकनाई 1%, खनिज 6%, कार्बोहाइड्रेट
9%, कैल्शियम 8%, फास्फोरस 0.4%, लोहा 11%, कैलोरी प्रति 10 ग्राम पीछे 385। आस्वाद व्रत में नमक की तरह शर्करा को भी त्याज्य माना जाता है। इससे जीव को संयम में रखने और अखाद्यों को त्यागने की विवेक बुद्धि जागृत होती है। उद्देश्यपूर्ण तप से शारीरिक लाभ प्रत्यक्ष हैं कि शक्ति के अनावश्यक अपव्यय की बचत होती है। मानसिक लाभ यह है कि विवेक युक्त कार्य करने एवं संयम बरतने की संकल्प शक्ति बलवान होती है। आहार में से राजभिकता हटा दी जाए तो सात्विकता बढ़े तो आत्मबल भी बढ़ेगा ही। इन सभी दृष्टियों से चीनी चिकनाई की वर्तमान भरमार को रोकना और सदा सात्विक आहार प्राप्त करके संतुष्ट रहना ही श्रेयकर है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि चीनी और चिकनाई दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। सफ़ेद चीनी के स्थान पर हमें गुड़ का प्रयोग करना चाहिए और बहुत ही अधिक रिफाइंड तेल इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। केवल हमें स्वाद की दृष्टि से अच्छे लगते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नहीं। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।